हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी का दोस्तों पेपर, जो आपका गत वर्षों का पेपर है, जहाँ पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। इनको आप हमेशा की तरह नोट कर लेंगे। और देखिए दोस्तों, शुरू करने के बाद थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आराम से आप देखिए क्वेश्चनों को, और इन सभी क्वेश्चन के दोस्तों आप जवाब देंगे और साथ ही साथ दोस्तों आप इनको नोट भी कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या देखता है आपको, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, चुनाव जो आपका ये संविधान सभा का हुआ था दोस्तों, वो 1946 में हुआ था। तो आपको बताना है दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए। स्थायी के रूप में आपको बताना दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, या बी एन राव होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। और यदि आपका आता प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो वो हो जाएंगे दोस्तों भीमराव अम्बेडकर। तो आप दोनों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया। कौन से वाले संशोधन में दिया गया आपको बताना है। दिल्ली को दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कौन से वाले संशोधन में दिया गया। ये आपका 69वें या 72वें या 75वें या 85वें। ये दोस्तों आपका 69वें में दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। 69 में दोस्तों संशोधन में इम्प्लीमेंट में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा ग्लोब इस प्रकार का होता है दोस्तों आपका। इसमें ये आपका उत्तरी हो गया, मान लीजिए, ये आपका दक्षिणी हो गया, और बीच में दोस्तों आपका जो भूमध्य होती है, ये दो भागों में बांटते हैं दोस्तों। ऊपर वाले को आप बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपकी खड़े वाली रेखाएं होती हैं, जो आपको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, उनको दोस्तों बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ये आपकी देशांतर होंगी दोस्तों। और जो आपकी गोल वाली होती हैं, इनको आप बोलते हैं दोस्तों अक्षांश वाली रेखाएं। तो ऑप्शन नंबर आपका अक्षांश वाली दोस्तों ये वाला हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे, जब भी आपको पूछा गया होगा इन दोनों में से, उसे आप आराम से बता देंगे। इन दोनों को ही दोस्तों आप कोई भी यदि आप स्थिति बताते हैं या पोजीशन बताते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आप इन दोनों को बताते हैं, देशांतर और अक्षांश को दोस्तों आप बताते हैं। तो यहाँ पर आपका देशांतर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। यूरेनियम दोस्तों आपको पता होगा, इसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टरों में दोस्तों, या फिर आप कहें रेडियोधर्मी के रूप में दोस्तों, परमाणु बम बनाने में या फिर सभी में दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है। ये ऊर्जा को देता है दोस्तों, एक रेडियो एक्टिव होता है। तो ये आपको बताना सर्वाधिक उत्पादन इसका कहाँ पर होता है। झारखंड में होता है, राजस्थान में होता है, गुजरात में होता है, पटना में होता है। ये दोस्तों झारखंड में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। आपको बताना दोस्तों, बुल फाइटिंग कहाँ का नेशनल प्ले है दोस्तों, गेम है। ये आपका जापान का, या कनाडा का, स्पेन का, या फ्रांस का। ये दोस्तों स्पेन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। स्पेन का खेल दोस्तों बुल फाइटिंग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मैराथन और भारत का क्या है दोस्तों, आपको पता होगा भारत का हॉकी होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैराथन दौड़ की दूरी क्या होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार आपका आता है। मैराथन दौड़ की आपको दूरी बतानी होती है। 40 किलोमीटर होगी, या 45 होगी, या 42.12 होगी, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अप्रोक्सीमेटली 42.12 किलोमीटर होती है दोस्तों, या फिर बहुत बार आपको लिखा रहता है केवल 42 भी लिख के आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई। स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों कब शुरू किया गया आपको बताना है। 2013 में, 2014 में, या 2015 में, या 2016 में। ये दोस्तों आपका 2014 में 2014 से शुरू किया गया दोस्तों। 2 अक्टूबर के दिन शुरू किया गया था, महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, 2014 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, देश की मौद्रिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है। देश की जो मौद्रिक गतिविधियाँ हैं दोस्तों, उनको कौन नियंत्रित करता है आपको बताना है। सेबी करेगा, एसबीआई करेगा, या आरबीआई करेगा, या यूटीआई करेगा। ये दोस्तों आरबीआई करता है, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों इसका नियंत्रण होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, मुंबई में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रक्त समूह की खोज किसने की। आपको बताना है दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, रॉन्जन होंगे, कार्ल लैंडस्टीनर होंगे, या स्टीफन होंगे, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। इन्होंने ही दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और आपको पता होगा दोस्तों मुख्य रूप से कितने समूह होते हैं ब्लड की। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और ओ होता है। 4 समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंसुलिन की अति स्त्रावण से कौन सा वाला रोग होता है। दोस्तों अभी आपको हमने कल क्वेश्चन बताया था, इंसुलिन की कमी के कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है। हमने आपको बताया था मधुमेह, या फिर आप कहें शुगर रोग होता है। लेकिन यदि दोस्तों इंसुलिन ज़्यादा निकलने लगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों पैनक्रियाज निकालने लगे, तो इससे दोस्तों कौन सा वाला रोग होता है आपको बताना है।
ये आपका दोस्तों मधुमेह होगा या हाइपोग्लाइसीमिया होगा या एनीमिया होगा या कोई नहीं। ये दोस्तों आपका होता है हाइपोग्लाइसीमिया। इसे आप नोट कर लेंगे दोस्तों, बार बार आता है। हाइपोग्लाइसीमिया दोस्तों ज़्यादा निकलने पे और कम निकलने पे मधुमेह रोग होता है, अर्थात शुगर रोग होता है। और एनीमिया कब होता है दोस्तों? जब शरीर में रक्त की कमी होती है तब एनीमिया होता है। रक्त की कमी कहें या फिर आप हीमोग्लोबिन की कमी कहें दोस्तों, तो इसके कारण एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सूर्य एक गैसीय गोला है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है? दोस्तों आपको पता होगा सूर्य क्या है दोस्तों? गैसों का नाभिकीय संलयन माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सूर्य में दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम की नाभिकीय रिएक्शन होती है दोस्तों, इसके द्वारा ऊर्जा निकलती है। अब यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों हाइड्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होती है जो आपकी 71% होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। 71% हाइड्रोजन होती है और 26.5% दोस्तों हीलियम गैस होती है। तो हीलियम का भी हो सकता है कभी आपको पूछा जाए, और कुछ मात्रा में दोस्तों अन्य गैसें होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पतली सुई किसके कारण पानी में तैरती है? दोस्तों यहाँ पर देखिए जिन्होंने आज का टॉपिक देखा होगा तरलों के यांत्रिक गुण, उसको पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पतली सुई दोस्तों पानी में क्यों तैरती है आपको बताना है, श्यानता के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सरफेस टेंशन के कारण अर्थात पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों जल में तैरती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, लेंस की वक्रता त्रिज्या डैश की दोगुनी होती है। लेंस की वक्रता त्रिज्या पहले आप समझिए दोस्तों। मान लीजिए इस प्रकार का आपका लेंस है, तो इसकी दोस्तों वक्रता त्रिज्या लगभग यहाँ पर आपकी होती है दोस्तों। यहाँ पर आपकी ये वाली दूरी दोस्तों आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आपको बताना है दोस्तों ये वक्रता त्रिज्या किसकी दोगुनी होती है, ये आवर्धन की या फोकस दूरी की या लेंस की क्षमता की या द्वारक की। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए फोकस दूरी की दोगुनी होती है, और ये बहुत ही फेमस रिलेशन होता है दोस्तों R = 2F। जब भी आपको फोकस दूरी बतानी हो या फिर वक्रता त्रिज्या बतानी हो तो इन दोनों संबंधों का दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वायुयान के निर्माण में कौन सी वाली धातु का मुख्यतया प्रयोग होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वायुयान के दोस्तों निर्माण में मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी वाली धातु का मुख्यतया प्रयोग होता है आपको बताना है। गैलियम का, आयरन का, पैलेडियम का या थुलियम का। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए पैलेडियम का होता है दोस्तों, मजबूत धातु का। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, पैलेडियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है? नाइक्रोम दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका नाइक्रोम किसका होगा? निकल का, क्रोमियम का, आयरन का, निकल का, कोबाल्ट का, जिंक का या कॉपर जिंक का या आयरन कार्बन का। ये दोस्तों आपका हो जाएगा निकल, क्रोमियम और आयरन का। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप मिश्रण वाले क्वेश्चन को याद रखेंगे। मिश्रण वाला दोस्तों आपका ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका नाइक्रोम आप नोट करेंगे। एक होता है दोस्तों आपका कॉपर और जिंक का, आपको बताया था दोस्तों हमने पीतल होता है, तो ये आप नोट कर लेंगे। और वैसे दोस्तों एक आपको बताया था हमने आयरन और कार्बन का, जो आपका होता है दोस्तों स्टील या फिर आपका इस्पात, तो ये आपका होता है। और एक आपको बताया था दोस्तों हमने कांसा, तो कांसा किसका होता है दोस्तों? ब्रास किसका होता है? ये आपका दोस्तों कॉपर और एसएन का होता है। वैसे एक आपको सोल्डर भी बताया था दोस्तों हमने, तो उसे भी आप याद रखेंगे। तो सभी जो भी आपको मिश्रण बताए हैं सभी को दोस्तों आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सोना पारे में डूब जाता है क्यों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप सोने को जब आप पारे में डालते हैं तो सोना दोस्तों डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है आपको रीज़न बताना है। पारे से सोने का घनत्व अधिक होता है, पारे का सोने से घनत्व अधिक होता है, या पारे और सोने का घनत्व बराबर होता है, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए पारे का सोने से घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जब भी कोई धातु जो भी वस्तु दोस्तों कोई भी वस्तु यदि डूबती है तो उसका मतलब होता है दोस्तों जो डूबने वाली वस्तु है उसका घनत्व वो जिसमें भी डूबती है उससे कम होता है आपके। तो दोस्तों ये रहे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखिए। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि दोस्तों हमारे साथ आपको लगातार इस प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहें। और साथ ही साथ दोस्तों हमें भी आपका सहयोग और प्रोत्साहन मिलता रहे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।